नमस्कार, मैं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा। मौसी के घर करेंगे 3 दिन विश्राम। लगातार तपन से भगवान जगन्नाथ जी को लू लगने से बीमार हो जाते हैं। उनको जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। 3 दिन की दवा देने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाकर 3 दिन विश्राम करते हैं। फिर पुनः मंदिर में विराजमान होते हैं। बेटे जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बद्री पौराणिक है। भगवान जगन्नाथ की कल शोभा यात्रा निकाली जानी है जी। तो आप बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कब भगवान बीमार होते हैं, कैसे उनको लाया जाता है और कहाँ पर रहते हैं, वो क्या क्या उनका इलाज होता है, फिर उनको कहाँ स्थापित किया जाता है और किस प्रकार से शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान आषाढ़ में लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं, स्नान करते हैं तो लपट लग जाती है। इसको अपनी मुंदरी भाषा में लू मतलब लपट कहते हैं, जैसे लू है? उसमें बीमार होने पर वो उनका बुखार वगैरह आता है तो उनको औषधि का मिलता है और कंबल से ओढ़ते हैं। दवाई दारू होने के बाद कितने दिन औषधि देते हैं? 3 दिन औषधि देते हैं। 3 दिन औषधि देते हैं। एकादशी को इसे आज मान लो औषधि समाप्त हो गई है, कल इनको जिससे तैयार होगी अपनी मौसी के घर जाएंगे। मौसी कौन है? मौसी गुंडीचा मौसी है इनकी। कितने दिन मौसी की खतर? मौसी के यहाँ 4 दिन रहते हैं। उसके बाद फिर अपना वापसी आके अपने मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, कल यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जानी है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी, कितने समय निकाली जाएगी? ये शोभा यात्रा 5 साढ़े 5 बजे करीब मंदिर से चलेगी, चौराहे होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर मेला ग्राउंड में जाएगी। वहाँ से वापसी होगी चौराहा से कोतवाली होते हुए हिंद फर्नीचर से आगे महल प्रांगण में खड़ी होगी, जो सनातन काल से खड़ी होती आ रही है। महल प्रांगण में पहले महाराज के द्वारा वहाँ पर पूरा इंतजाम किया जाता था। आज की स्थिति में वहाँ लाल खड़क्का कमेटी है, उसके द्वारा वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ 4 दिन अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो 4 दिन के बाद वापसी माता जानकी जी जाती हैं, जिनको जानकी जी कहते हैं, इनकी पत्नी हैं वो जाती हैं। तो लिवा के वो डोला पे जाती हैं, पालकी पे जाएंगी। वहाँ से वो तुरंत आरती होगी, तिलक होगा उनका और वापसी आएंगे। वापसी आने पे शिक्षा विभाग, जो पुराना शिक्षा विभाग है, केड़िया मंदिर कहलाता है, वहाँ विश्राम होगा। एक पड़ाव कहलाता है, वो एक पड़ाव पर खड़े होंगे और फिर दूसरे दिन ही फिर वो पड़ाव चलेगा तो मंदिर में आ जाएंगे। दूसरे दिन जब मंदिर में आ जाएंगे तो सुबह रामायण बैठेगी, भंडारा होगा, हवन पूजन होगा और फिर अपना विग्रह अपने स्थान पर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा सुना गया था कि इस बार यात्रा पहले जगन्नाथपुरी में 1 दिन की यात्रा निकलती है, इस बार 2 बार यात्रा निकाली जानी है। क्या मंदिर में मंदिर से यात्रा 2 बार निकाली जानी है? ये पुरी में पुरी की जानकारी साहब हमको नहीं है कि पुरी में क्या हो। सब और अपना यही आपके माध्यम से मीडिया के आपका जो चैनल हो उसके माध्यम से आप प्रचार करिएगा कि सभी भक्त गण प्रभु का दर्शन का लाभ लें और उपस्थिति दें। यही सबसे आग्रह है जनता से। मैं पंडित अखिलेश पौराणिक। कल शोभा यात्रा निकाली जानी, क्या कैसी रूपरेखा रहेगी शोभा यात्रा की? ये जो जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का प्रोग्राम है, सनातन कालीन परंपरा अनुसार ये यात्रा यहाँ छतरपुर नगर में निकाली जाती है। इस बार यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिनांक 7 जुलाई रविवार के दिन होने जा रही है। ये सायंकालीन यहाँ से मंदिर से भगवान के श्री विग्रह बैठाए जाएंगे। इसमें बलदाऊ जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वामी जी रथ में आरूढ़ होंगे। रथ का पूजन होगा, भगवान का पूजन अर्चन होगा, आरती होगी, घंटा झालर घड़ियाल के साथ भगवान की यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा परंपरा अनुसार, क्योंकि यह मंदिर 350 वर्ष पुराना है, तो 350 वर्ष पुराना है और जो हमारे पूर्वज और जो यहाँ सनातन रीति अनुसार चली आ रही, उसी रीति के अनुसार यहाँ रीति निभाई जाती है। जगन्नाथपुरी की रीति और यहाँ की रीति में हो सकता है कुछ अंतर रहे, लेकिन जो परंपराएं हैं वह परंपराएं यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से निर्वाहित की जा रही हैं। और जब ये यहाँ से प्रारंभ होगी तो सबसे पहले समराई मोहल्ला से निकल के शुक्राना मोहल्ला तिराहा, गोवर्धन टाकीज, उसके बाद फिर ये गांधी चौक के बाद अन्नपूर्णा रामलीला मंदिर पर जाएंगी, गल्ला मंडी पे, जहाँ पर व्यापारी वर्ग के द्वारा स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और वहाँ पर महाआरती की जाएगी। उसके बाद पुनः वहाँ से यह यात्रा सीधे उसी रूट पर वापस आएगी और गांधी चौक होते हुए, कोतवाली होते हुए महल चौक पुराने प्रांगण में पहुँचेगी, जहाँ पर लाल खड़क्का रामलीला समिति के द्वारा
वहाँ बृहद आयोजन है, अभिनंदन है, भगवान का स्वागत किया जाएगा, आतिशबाजी होगी और वहाँ 3 दिवसीय विश्राम रहेगा। पहले दिन जिस दिन भगवान पहुँचेंगे उस दिन के बाद 3 दिन अतिरिक्त वहाँ विश्राम रहेगा। वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा किए जाएंगे। फिर वहाँ से भगवान को वापस लेवाने के लिए रुक्मणी जी, यहाँ से जो उनकी रुक्मणी जी श्री जी हैं और जिन्हें हम माता जानकी भी कहते हैं, वो यहाँ से पालकी के द्वारा जाएंगी और भगवान को वापस लाने के लिए वहाँ से लेके आएंगे। फिर इसी प्रकार से क्रम में आके जो सेकंड पड़ाव रहेगा, दूसरा पड़ाव रहेगा, वो फिर से चढ़िया मंदिर रहेगा और 7वें दिन भगवान विग्रह का रूप फिर से भगवान का रथ यात्रा यहाँ आकर मंदिर पर समाप्त होगी। यह इस प्रकार की रूपरेखा 7 दिवसीय के रूप में रहेगी और भगवान जगन्नाथ स्वामी जी अपने भक्तों का हाल जानने के लिए, उनके हालचाल, उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए स्वयं भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते हैं वह उन्हें रास्ते में दर्शन कर सकते हैं, उनकी रथ यात्रा के रूप में दर्शन कर सकते हैं। यह भगवान जगन्नाथ स्वामी की इस प्रकार सनातनकालीन रथ यात्रा इस वर्ष की कार्यक्रम रहेगा और हमारा सभी से अनुरोध है, सभी जनमानस से अनुरोध है कि वह इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भगवान के रथ का हाथ लगा के उन्हें खींचें, क्योंकि भगवान हमको खींचते हैं। आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम भगवान के रथ को खींचें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करें, समस्त जनमानस की प्रार्थना करें कि सारा जगत, सारा समाज, सारे प्राणी संसार की वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनको सबसे ऐश्वर्य प्राप्त हो। ये मंगल कामना भगवान से यहाँ हम सब लोग मिलकर करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी भवतु में भवतु में भवतु में, हे जगन्नाथ स्वामी आप सब पर कृपा करना। जय जगन्नाथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।